प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेकर के आया हूं आज आप लोगों के लिए रीजनिंग की अगली क्लास। और आज हम आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे कि आकृतियां जो हैं, चाहे वर्ग है, त्रिभुज है, आयत है, इस प्रकार से उनमें कितनी आकृतियां होंगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो अक्सर कर कंपटीशंस में आते रहते हैं। तो आइए देखिए आज की क्लास। प्यारे विद्यार्थियों, रीजनिंग की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आइए हम चलते हैं आगे। देखिए, हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल रीजनिंग के अंदर फिगर काउंटिंग का। फिगर काउंटिंग में हम आकृति की गणना करेंगे और आकृतियों में हम वर्ग के अंदर, जैसे दे रखा है वर्ग के अंदर वर्ग, वर्ग के अंदर वर्ग की गणना करने का जो सूत्र है वो क्या होगा, n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। इस सूत्र की सहायता से हम जो है बड़े आसानी के साथ में वर्ग के अंदर वर्ग, यानी कोई भी वर्ग दिया हुआ है और उस वर्ग के अंदर वर्ग की भी हमें गणना करनी है। तो इसका ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ n जो है, हम लोग देखते हैं कि n में जिस तरीके से वर्ग है तो उसमें रो और कॉलम कितने हैं, उनका जो नंबर है वो हम यहाँ पे वैल्यू रखेंगे उनकी। तो देखिए, मैं कुछ शेप्स के बारे में आप लोगों से बताना चाहूंगा। शेप के बारे में, जैसे ये एक शेप बना दिया मैंने। यहाँ पे मैंने यहाँ से मैंने लिया और इसमें देखिए कि इस तरीके से, तो ये 1 2 3 रो हो गई और कॉलम भी बना दूं मैं। यहां वर्ग आप लोगों को बने हुए दिखाई दे रहे होंगे इस तरीके से। तो यहां पे 3 कॉलम हैं और 3 रो हैं, तो n की वैल्यू यहां पे हो गई 3। n की वैल्यू हो गई 3। तो मैं यहां पे जो है सूत्र में बस कुछ नहीं कर रहा, वैल्यू पुट कर रहा हूं सीधा सीधा। तो आप लोग देखें, यहाँ पे सूत्र में अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं तो 3 आ गई यहाँ पे, 3 प्लस 1 2 इंटू 3 प्लस 1 बटा 6। तो देखिए 3 और 1 4 आ गया, 3 दूनी 6 और 1 7 आ गया बटे 6। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 7 14। तो इसके अंदर जो वर्ग बनेंगे वो बनेंगे 14 या 9। फिर 3 के बाद घटता हुआ लें, 2 इंटू 2 तो 2 दूनी 4, फिर 1 इंटू 1 यानी 1। टोटल जोड़ेंगे तो कितना निकल के आ रहा है, 14 निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से बड़े आसानी के साथ में जो है वर्ग के अंदर वर्ग की गणना का सूत्र के माध्यम से हम किसी भी वर्ग के अंदर बनने वाली जो आकृतियां हैं कि कितने वर्ग बनेंगे, तो इस प्रकार से हम जो है बड़े आसानी के साथ में जो है आंसर निकाल सकते हैं। और ये वर्ग है और इस वर्ग के अंदर जो है एक रो खींच दी मैंने और यहां पे दूसरी रो खींच दी। ये कॉलम है इस तरीके से। तो आप लोगों को स्पष्ट फिगर दिखाई दे रहा है। अब इस स्पष्ट फिगर में हम लोग घटते हुए क्रम में चलेंगे। मैक्सिमम जो रो हैं या कॉलम है वो 3 हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 2 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई 1, तो 3 किया 9, 2 दूनी 4, 1 एकम 1। टोटल जोड़ेंगे 9 4 13 और 1 14। अगर हम डायरेक्टली इसको करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सूत्र होता है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6।
यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो 3 आएगी, क्योंकि 3 ही कॉलम है और 3 ही ये हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है हम वैल्यू पुट करेंगे इसकी, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 3 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 1 बटा 6। तो देखिए 3 इंटू 4 इंटू 3 दूनी 6 और 1 7 बटा 6। अब देखिए 3 चौक 12 इंटू 7 बटा 6, 6 दूनी 12, और जब 2 का गुणा 7 से करेंगे तो निकल के आएगा 14। तो इस तरीके से हम बड़े आसानी के साथ में जो है पता लगा सकते हैं कि इसमें जो वर्गों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 14 होगी। तो आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा जो प्रश्न है इसकी तरफ चलते हैं हम लोग, और सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कोई भी जो फिगर है उस फिगर को मैं यहां से उठा रहा हूं, और फिगर ये है, देखिए ये एक फिगर है, वर्ग है ये, और इस वर्ग के अंदर जो है मैं 1 2 3 और 4, तो यानी n की वैल्यू जो है निकल के आ रही है 4, क्योंकि 4 कॉलम हैं और 4 ही 1 2 3 और 4 इस तरीके से। तो n की वैल्यू सीधी सीधी हो गई 4। इसमें प्रश्न ये है वर्ग के अंदर कितने वर्ग हैं। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनका आंसर हम लोगों को करना है, तो बड़ा आसान है। देखिए पहला ट्रिक तो ये है कि 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1, 4 चौक 16, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 1 एकम 1। अगर टोटल जोड़ेंगे हम लोग 16 9 25 में, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 30 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 30 निकल रहा है तो जनरली यहाँ पे भी 30 होगा। वो काउंटिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। तो इसका जो है हम इस प्रकार के प्रश्न जो है बड़े आसानी के साथ में जो है निकाल सकते हैं। तो आप लोग इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो भी आकृति दी हुई है वर्ग के अंदर वर्ग पूछा गया है, तो या तो हम लोग मैक्सिमम फिर घटते हुए 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1 इस तरकीब का इस्तेमाल करेंगे, या फिर सीधा इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे और सूत्र में वैल्यू पुट करेंगे n की, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आंसर निकल करके आ जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना, वर्ग ज्ञात करना। अब इस आयत में वर्गों की संख्या क्या होगी, इस आयत में वर्गों की संख्या क्या होगी, तो इसमें देखिए यहां से मैं यहां तक इसको मिला दूं और इसके पार्ट कर दूं 6, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहां पे जो n की वैल्यू है वो निकल के आएगी 6। इस n मैं इसको अगर ऐसे कह दूं कि ये कैपिटल N है, कैपिटल N है, n की वैल्यू 6 है, और यहां n की वैल्यू जो है 2 है, स्मॉल n की। तो इसमें किस तरीके से जो है वर्गों की संख्या ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमें आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना है, और आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना है तो n की वैल्यू हमें पता है कैपिटल N की 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 पूरे के पूरे कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो 1 2 ओनली, तो n की वैल्यू 2 हो गई। अब हम किस तरीके से जो है इसका आंसर ज्ञात करेंगे, 2 इंटू 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। फिर कम कर देंगे 1, इसमें से भी कम कर देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो 2 6 12 और 1 और 5 5, तो 12 और 5 कितने हो गए, 17। तो 17 जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक ये आयत है,
आयत दिया हुआ है, इस आयत के अंदर आयत में कितने वर्ग हैं, ये हमें पता लगाना है। तो देखिए इस आयत में कितने वर्ग हैं, तो इसको 8 भागों में बांटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी यहां कैपिटल जो n है, कैपिटल n है उसकी वैल्यू है 8, स्मॉल n की वैल्यू है 2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2, इसको करने का तरीका है कि 1 2 मतलब 2 हैं, 2 से ज्यादा लाइन नहीं है, तो 2 इंटू टोटल नंबर कितने हैं 8, फिर 1 घटा देंगे, 1 इंटू 8 में से 1 गए तो 7, तो 8 दूनी 16 और 7 एकम 7, तो 16 और 7 कितने हो गए 23। तो इस तरीके से जो है बड़े आसानी के साथ में हम इस प्रकार के जो प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं। आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना, आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना। देखिए शेप जो है वो इस तरीके से दिया हुआ है, इसके अंदर जो है हमें वर्ग ज्ञात करना है, आयत के अंदर वर्ग ज्ञात करना, और इसमें जो है वर्ग दे रखे हैं ये दिया हुआ है, एक आयत दिया हुआ है, इसके अंदर हमें वर्ग ज्ञात करने हैं कि वर्ग कितने होंगे। तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा नंबर हैं 1 2 3 4 5 6, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 इंटू 6, उसके बाद में 1 कम हो जाएगा 2 इंटू 5, फिर 2 से कम होगा 1 इंटू 4। देखिए विद्यार्थियों आकृति ये दी हुई है और इस आकृति में आयत के अंदर जो है वर्ग ज्ञात करने हैं। तो हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि कॉलम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, आकृतियां स्पष्ट रूप से 1 2 और 3 रूप से दिखाई गई हैं। तो इसमें मैक्सिमम लिखेंगे 3 इंटू कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो 3 इंटू 6, मैक्सिमम 1 2 3 है, 3 के बाद में 2 रह जाएंगे, 2 के बाद में 1 रह जाएगा, 3 के बाद में 2 रह जाएंगे, 2 के बाद में 1 रह जाएगा, इसमें भी कमी आएगी 5, इसमें कमी आएगी 4। तो देखिए 3 6 18, 2 पंजे 10, 4 एकम 4, टोटल जब हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 18 10 28 और 4 32। तो इस आकृति में आयत के अंदर जो वर्ग बनेंगे वो बनेंगे 32। वर्ग के अंदर वर्ग ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, लेकिन इसके अंदर जो है सिंपली है कि हम लोगों के लिए कितने रो दिख रही हैं 1 2 3, कॉलम कितने दिख रहे हैं 6, तो रो भी कम होती जाती हैं, कॉलम भी कम होते चले जाते हैं, अल्टरनेटिव टोटल करने के बाद में जो आंसर प्राप्त हो जाता है। तो बड़े सरल तरीके से जो है इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हैं। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये है त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज में कितने त्रिभुज होंगे इनका पता लगाना है हमें। तो देखिए एक प्रश्न है जनरली 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 ये है। तो त्रिभुजों की संख्या इस आकृति में त्रिभुजों की
संख्या क्या होगी, हमें ये पता लगाना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे, बहुत आसान है। सबसे पहले देखेंगे कि इसमें स्पष्ट रूप से जो है कितनी आकृति दिखाई दे रही है। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब जोड़ दो, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 3 18, तो 20 और 1 21। तो इस आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 21 होगी। तो बड़े आसानी के साथ में जो है हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये आकृति दी हुई है और इस आकृति में जो है हम लोग 1 2 3 और 4। अब देखिए इसको हम लोगों ने इस तरीके से दिया हुआ है कि इसको जो है 1 और 2 जगह से काटा गया है और फिर पूछा है त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, ये प्रश्न है। त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं, ये एक प्रश्न है। और हम देखेंगे कि स्पष्ट रूप से देखो 1 2 3 4, तो 4 प्लस घटते जाओ 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा। कितने कट रहे हैं, 1 2 3, तो 3 का इसमें गुणा कर देंगे लास्ट में, तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 तिया 30, तो 30 इसका जो है आंसर आ जाएगा। जोड़ते हैं और जो जितनी बार स्पष्ट रूप से कटे हुए दिख रहे हैं वो 3 यहाँ पे आ जाएंगे। गुणा करने के बाद में जो है हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग करते हैं। देखिए त्रिभुज दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है और एक दूसरा त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीके से, और पूछा है त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, तो इसमें आप लोग याद रखें अच्छी तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें हमेशा जो आंसर आता है वो कितना आता है, 8 आता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से इसको याद रखें। एक अगला प्रश्न है, देखिए मैं आप लोगों के लिए बता दे रहा हूं उसको। देखिए ये आकृति हम लोगों के लिए दे रखी है और इसमें जो है इसको इससे मिलाया गया है और इसको इससे मिलाया गया है, इस तरीके से मिलाया गया है और पूछा है कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या है, इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या है, त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4, 4 तो ये क्लियरली दिख रहे हैं, प्लस देखो 1 ये वाला और 1 ये वाला, 2 ये हो गए, फिर 1 ये वाला और 1 ये वाला, 2 ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 8। तो आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी आयत है और उसके विकर्णों को अगर परस्पर मिलाया गया तो उसके द्वारा बने हुए त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 8 होगी। इस तरीके का प्रश्न भी पूछा जाता है। अब देखिए आगे अगला प्रश्न जो है वो देखिए इस तरीके से भी आ सकता है। देखिए एक आयत दे रखा है और इधर जो है दूसरा आयत दे रखा है, इसमें जो है इसके विकर्ण मिलाए गए हैं इस तरीके से ये, और इस आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या है वो क्या होगी। तो देखिए इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या पता करेंगे तो मैंने पहले बताया था आप लोगों के लिए कि इस तरीके की आकृति होती है तो 8 होते हैं, इस तरीके की आकृति होती है तो 8 होते हैं, और प्लस इसमें जो है 2 अलग से हो जाएगा क्योंकि एक ये वाला बन रहा है और प्लस एक ये वाला बन रहा है, तो 2 वाले हो जाएंगे, तो 8 8 16 और 2 18,
तो इस आकृति में जो है त्रिभुजों की संख्या जो है कितनी आएगी, 18 आएगी। ये दे रखा है और इसमें जो है इसको इससे मिलाया गया है, इसको इससे मिलाया गया है, और उसके बाद में जो है एक बीच में से लाइन खींची गई है। इस तरीके से इस पर्टिकुलर लाइन को और मिलाया गया है इस तरीके से। अब बताना है कि इस आकृति में जो है कोई भी प्रश्न है, ये आकृति में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो देखिए 1 2 3 4 4 होता है, तो एक होता है, इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 होते हैं, इसमें 8 होते हैं और इसमें 8 होते हैं। तो 8 तो क्लियरली यही हो गए। तो 8 + 8 + 8 + 8। अगर आकृति इस तरीके से होती है तो 2 + 2 आता है, लेकिन दो आकृति हैं तो 2 + 2 + 2 आ जाएगा। और 4 बड़े बड़े हो गए, 4 जो है बड़े बड़े हो गए इसमें। तो इस तरीके से टोटल जो नंबर निकल के आएंगे वो होंगे 8 चौक 32 और 4 36 और 8 44। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 44 निकल के आएगा। बड़े आसानी के साथ में हम जो है इस प्रकार के प्रश्नों को निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इस प्रकार के प्रश्नों को ज्ञात करते समय हमें बड़े सावधानी से उनकी काउंटिंग करनी है। हर स्टेप को हमें फॉलो करना है जिससे हम उसका अच्छी तरीके से आंसर निकाल पाएं और किसी प्रकार की जो है विसंगति पैदा ना हो। अगली फिगर काउंटिंग में और भी क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको लेकर के मैं अगली क्लास में फिर दोबारा आप लोगों से रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा, मेरी क्लास का पता नहीं चलेगा और आप लोगों के लिए जो जानकारी दी जा रही है वो जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो अपने साथियों को भी शेयर करें, आप भी पढ़ें और अपने अन्य बच्चों के लिए भी भेजें। तो मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा जरूर करेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए मैं बहुत जल्द लेकर के आ रहा हूं कक्षा 12वीं की भूगोल और कक्षा 10वीं का गणित, और प्रयास करूंगा कि छोटे बच्चों के लिए भी मैं समय निकाल पाऊं। और छोटे बच्चे जो कक्षा 5वीं और 8वीं जिनकी क्लासेस बहुत ही कम होती हैं निःशुल्क, तो कोशिश करूंगा कि उनके लिए भी मैं क्लासेस अवेलेबल करा सकूं, जिससे उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाभ मिल सके। तो मैं भूगोल की जो क्लासेज हैं बच्चों के लिए निःशुल्क, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, BSER पैटर्न पर आधारित NCERT सिलेबस से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा जो अच्छी जानकारियां हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। तो आप से मेरा आग्रह है कि आप इन क्लासेस को लेने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। तो मैं भगवान सिंह मीना बहुत जल्द आप लोगों के लिए ये सारी क्लासेस लेकर के आ रहा हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत हम सब मिलकर के बहुत अच्छा कार्य करेंगे। हमारे दूर दराज के क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज हर पिता माता अपनी बेटियों को पढ़ाने की इच्छा रखते हैं, तो ये हमारे लिए शुभ संकेत हैं और हम चाहते हैं कि उनके मार्ग में हम लोग भी कुछ जो है उनकी सहयोग कर सकें, उनका मार्गदर्शन कर सकें, ऐसे बच्चों का, विद्यार्थियों का। तो मैं ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से शिक्षा की अलख जो मेरी एक पहल है उसके माध्यम से मैं प्रयास करूंगा कि उनके लिए क्लास दूं और क्लास दे करके और इस शिक्षा की अलख कार्यक्रम के माध्यम से उन विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क जो है घर बैठे शिक्षा मिल सके। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में भेजें। मेरे चैनल का नाम है @भगवान 1988, @BHAGWAN 1988।
तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शिक्षा के अलग कार्यक्रम से जुड़ें। धन्यवाद।